जी आपको बताएं कि पीटीआई कोर कमेटी का इंतहाई अहम इजलास मुकम्मल हो चुका है। नईम पंजोता साहब बाहर आए हैं, उनसे पूछते हैं, अहम रुकन हैं कोर कमेटी के नईम पंजोता साहब, बताइएगा कि क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं कोर कमेटी के इस इजलास में। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल, आज कोर कमेटी के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले से आज मुशावरत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और अदलिया के हक़ में एहतजाज, रैलियाँ, प्रोग्राम सारे करने के हवाले से आज हमने मुशावरत की है और उसके ऊपर फ़ैसला हमने किया है कि इसको किस तरह हमने आगे लेकर चलना है, किस तरह का लाए अमल हमने अपनाया है। अब मैं आपको बताऊं कि लाए अमल या जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है। एक तो ये है कि हम पेशावर में वहाँ पर जलसा करने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर रावलपिंडी में जलसा होने जा रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि कराची के अंदर वो भी जलसा वहाँ पर भी होने जा रहा है और क्वेटा के अंदर जलसा, और ये जलसे जो हैं पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आज हर मेंबर ने भरपूर तरीके से इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो अदलिया ने इस तरह से 6 जजेज़ ने आवाज़ उठाई है और जो हक़ का अलम उन्होंने बुलंद किया है, तो ये टाइम है उनके साथ खड़े होने का, अदलिया के साथ खड़े होने का, अपने इदारों को आज़ाद करवाने का। तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ या इंसाफ लॉयर फोरम या दीगर बार्स एसोसिएशन उनसे भी मुतालबा करते हैं कि वो तमाम जो है इस हमारे जो हमने सिलसिला स्टार्ट करना है उसमें भरपूर तरीके से हमारा साथ दें, हमारे साथ हिस्सा बने। और इसके हवाले से आज ILF के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कोर कमेटी के अंदर ये बात बताई गई कि ILF या बार एसोसिएशंस जिन जिन बार्स ने करारदादें पेश की उनको कोर कमेटी ने सराहा और उन्होंने सब ने कहा कि उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई है। मज़ीद मौसर तरीके से, मज़ीद जामिया पॉलिसी बनाते हुए आज रात मज़ीद आपके सामने जो है चीज़ें आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। कोर कमेटी का ये जो हंगामी इजलास था जो ख़ास तौर पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर चल रहा है, उस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो आज वज़ीर आज़म जाकर मिला है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उसके ऊपर भी गहरी तशवीश का हमने इजहार किया। और आपको ये भी बता दूँ कि कल दोबारा हमने कोर कमेटी का इजलास जो है बुला लिया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त होने जा रहा है वो होने ये जा रहा है कि एक तो हम जो पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा हक़ है, उस एहतजाज के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई और उसके साथ साथ अदलिया की आज़ादी और उसके साथ साथ जो ये सारी लाकानूनियत ये जो मुल्क के अंदर सारा आज तक बर्पा किया गया है, हमारे वर्कर्स जो बेगुनाह इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, तमाम लोगों के लिए हम ये एहतजाज आवाज़ उठाएंगे और उसमें मुतालबा करेंगे कि अदलिया के हवाले से जो जजेज़ ने मुख्तलिफ़ 4 जजेज़ ने 6 जजेज़ ने जो नोट लिखा है, जो ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके ऊपर जो है वो हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं। और आज कोर कमेटी के अंदर भी हमने यही डिसीजन किया है और इसका यही अलामिया जो है आज हमारी तरफ से आ रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी के लिए जो 6 जजेज़ ने ख़त लिखा है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का क्यों नहीं बनाया गया कि वो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में बने या चीफ़ जस्टिस जो है वो ख़ुद उसके ऊपर टेकअप करें, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया उसकी जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर से, हम उसके ऊपर बिल्कुल पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और जो इस सारे खेल के अंदर बेनिफिशरी थे, जो इस सारे खेल के अंदर जिन्होंने फ़ायदा लिया, जो अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला गया और इन जजेज़ ने जो सारा इनका खेल था उसको एक्सपोज़ किया, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो प्राइम मिनिस्टर जो जमात इस वक्त फ़ायदा ले रही है, जो जमात इस वक्त जो है वो बेनिफिशरी है, वो कैसे ऐसा कमीशन बना सकती है जो कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला करे। और हम ये कहते हैं कि जब 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया था तो फिर क्यों उसके ऊपर प्राइवेट जो है वो उसके ऊपर जो है वो ऐसा कमीशन बनाने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम काबीना का इजलास बुला रहे हैं, जो कमीशन की सरबराही जो है वो रिटायर्ड
जज जो है वो करेगा, हमें उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। हाँ। पूरी कौम को कोई उसके ऊपर यकीन नहीं है। नईम पंजोता साहब, जो हंगामी इजलास हुआ है पीटीआई कोर कमेटी का, आप भी वहीं पर मौजूद थे, तो काफ़ी दिनों से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ 6 जजेस के ख़त के बाद स्पेशली ये चीज़ ज़ोर पकड़ रही है कि वकला तहरीक कब शुरू होगी। तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है, कोई ऐलान किया गया है, कोई फ़ैसला किया गया है? जी, वकला तहरीक के हवाले से भी मुशावरत हुई है और उसके अंदर जो है हामिद खान साहब जो हैं वो सरबराह हैं इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप के, उनके हवाले से भी मुख्तलिफ हमारे मेम्बरान्स ने मैंने भी गुजारिश की थी कि उनको चाहिए कि वो लीड करें और उसके साथ साथ वो भी साथ देने के हवाले से, उनके साथ के हवाले से भी मुशावरत हुई कि वो भी इस सारे अमल के अंदर अपना रोल अदा करें। उसके अलावा इंसाफ लॉयर फोरम वो भी भरपूर तरीके से अपना जो है उसके अंदर रोल अदा करेगी और उसके साथ साथ जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस सारे अमल के अंदर पूरा अपना किरदार जो है वो अदा करते हुए जलसे, रैलियाँ, कन्वेंशंस वकला के या जो जिस जगह के ऊपर जितना हो सका, क्योंकि देखें ये जंग किसी एक फ़र्द वाहिद की नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये इमरान खान जो जंग लड़ रहा है ये पाकिस्तान की जंग है, तो लिहाजा पाकिस्तान की जो जंग है वो पूरा पाकिस्तान लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और यही फ़ैसला हुआ है कि सारे मिलकर इसके अंदर मैदान में उतरें ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। अच्छा नईम पंजोता साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हमने एहतजाज और रैलियाँ करनी हैं पूरे पाकिस्तान में, तो कब से, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से शुरू करने हैं। दूसरी बात ये बताइएगा कि जो दफ़ा 144 नाफिज कर दिया जाता है, जैसे ऐलान किया जाता है कि हमने धरने या एहतजाज या रैली करनी है तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, तो उसके लिए क्या क्या हिकमत अमली है? देखें, जो आज खान साहब से मुलाकात हुई है उसके अंदर खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप ऐसा करें कि जो जलसे या रैलियाँ या जो आपका प्रोग्राम है, बेशक वो पैदल मार्च हो, बेशक वो रैलियों की सूरत में हो, बेशक वो एहतजाजी जलसा हो, जो भी आपने करना है वो प्लान आपका है, लेकिन उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है। और यही इमरान खान का विज़न है, यही इमरान खान की जो है वो तमाम लोगों को डायरेक्शन है कि आप उसके अंदर, और टाइमिंग भी इंशाअल्लाह ताला 2 के दरमियान जो है ये होगी। अच्छा, आज आप लोगों की मुलाकात हुई है खान साहब से, तो उनको बताया गया 6 जजेस के ख़त के हवाले से, तो उस पर क्या रद्द अमल था खान साहब का? देखें, जो जजेस के हवाले से रद्द अमल है तो उसके ऊपर खान साहब ने तमाम जो मुलाकात के अंदर लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों को उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर ख़त जो है वो लिखा जाए। और ख़ान साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को कहा कि ये एक उनका एहसान है, उनका एहसान है इस कौम के ऊपर। उन्होंने बेहतरीन तरीके से किसको लिखा जाए? चीफ जस्टिस को, आई थिंक सो। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये ख़त जो है वो भी लिखा जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और दूसरे नंबर पर ये जो है ओवरऑल जो सूरत हाल है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो जो जजेस के हवाले से है वो बड़ी एक अच्छा उन्होंने साइन समझते हुए कि जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ये उन्होंने वो खड़े हो गए इस कौम के साथ और उन्होंने हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया। और इसके लिए हम कल एक तो सेंट्रल ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो जितनी लाकानूनियत की गई आज तक वो सारी चीज़ें आपको एक पिक्चर की सूरत में, एक बयानात की सूरत में एक पिक्चर बना कर दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा नईम पंजोता साहब, ये बता दीजिएगा कि ये मामलात इससे पहले भी हुए हैं, नो डाउट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 6 जजेस जो हैं एक साथ जो सामने आए हों, तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसके ऊपर सीरियस नोट कर लेंगे या सीरियस प्रोसेस करेंगे इसके ऊपर? देखें, चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए था कि उसके ऊपर वो बजाय ये कि वज़ीर आज़म जो है सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है उसके साथ मुलाकात करते हैं, उनको उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि जब उनसे इन 6 जजेस ने यह मुतालबा किया था कि आप जो जुडिशल कन्वेंशन है वो बुलाएं, तो उसके ऊपर उन्हें पूरे पाकिस्तान से जितने भी जजेस थे और किस किस जगह के ऊपर हरासा किया जा रहा है उनको बुलाया जाता, बजाय ये कि उनको बुलाने के उनके साथ मीटिंग की जा रही है। मैं बिल्कुल 2 टोक कहूँगा कि आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जो 6 जजेस ने ये कहा है कि वो किसी सूरत जो है इस मनसब के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उनको फिलफौर चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें। और जो आज तक जो जजेस के फैमिली के ऊपर जुल्म जबर होता रहा है उसके ऊपर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। 6 जजेस का जो ख़त है वो सारी कहानी उजागर कर रहा है।
इमरान खान को 6 जजेस के खाते ने सुरखरू किया है, इस कौम को सुरखरू किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब हमसे बात कर